नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपने जो नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी सीरीज के अंदर आज अपने देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी कि जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव बैच है, सुबह 7 बजे क्लासेज होती है, आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहाँ से मैंने आपके लिए डेमो वीडियो डाले हुए हैं, वह वीडियो देख सकते हो। पूरी जानकारी आप वहाँ से लेकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अपने पास काफ़ी समय है तो आप कंप्लीट कोर्स भी पढ़ सकते हैं। और जो पुराने विद्यार्थी है, अगर मान लो जिन्होंने पढ़ा हुआ है कहीं से भी, अगर वो भी चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक कूपन कोड मैं आप सबके लिए बना दूंगा, आप उस कूपन कोड से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके लिए कोई अलग से डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जो भी पुराने स्टूडेंट है अगर कोई ज्वाइन करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक राजस्थान पुलिस, ये जो सूचना सहायक की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट है, 26 इसमें टेस्ट रहेंगे दोस्तों, 2750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, डेमो टेस्ट भी वहाँ उपलब्ध है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। और राजस्थान पुलिस की अगर कोई तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल बैच ओनली कंप्यूटर विषय को पढ़ना चाहता है, तो ये 17 मई से लाइव बैच चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम का जो पार्ट पढ़ रहे थे, इसमें आज पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल है नंबर सिस्टम, फ्रैक्शनल है नंबर सिस्टम। देखिए, वैसे तो अपने इसको साथ भी कर सकते थे, बट मैंने इसको दो पार्ट में इसलिए करवाया है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है कॉम्पिटेटिव जिसके अंदर ये नहीं पूछा जाता। जैसे मान लो कोई राजस्थान पुलिस की है, कोई पटवार वगैरह की तैयारी करते हैं, तो इतने सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट बना दिए इसके। पहले अपनों ने बेसिक पार्ट देख लिया, अब अपने इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे पहले आज अपने पास जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे दोस्तों, बाइनरी टू अदर। बाइनरी टू अदर, बाइनरी टू अदर में सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। अब अपन बात करते हैं बाइनरी टू अदर, बाइनरी टू अदर। बाइनरी टू अदर में सबसे पहला पार्ट आज देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। आज अपने सीखेंगे किसको, बाइनरी टू डेसिमल को। तो चलिए दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल में देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपने बाइनरी भाषा का। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है, 10, 11 और 1.1 और 1। ये मान लो आपके पास एक बाइनरी लैंग्वेज है या बाइनरी नंबर सिस्टम है, और इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। अब अपने पास एक नंबर सिस्टम का पार्ट है बाइनरी, इसको बदलना किस में है, डेसिमल में। पुराने वाली क्लास से और इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, यानी कि पॉइंट वाले भी अपने को सवाल दे सकते हैं। तो पॉइंट वाले को कैसे बदलते हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले वाले पार्ट की अगर बात करें तो आपको ध्यान हो, पुरानी आपने क्लासेस देखी है, तो पहले वाले पार्ट को कैसे हल करेंगे, 1, 0, 1, 1 और 1। इस पार्ट की अगर बात करें तो पहले वाले पार्ट को हल करके देखते हैं। पहले वाले पार्ट को हल करने के लिए मैंने आपको नियम बताया हुआ है कि अगर बाइनरी से आप डेसिमल में जाते हैं तो आप 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और गुना किस में होगा दोस्तों, पावर में होगा। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो इससे पहले आपको एक बार वो क्लास देख लीजिएगा। कैसे लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करें। 2 की पावर 0 क्या है, 1, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2 क्या है, 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16। फिर मैंने बताया था कि 16 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को ऊपर 0 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो 8 को 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा। बाकी इन सबको टोटल करेंगे, 16 + 4 20 और 2 22 और 1 है 23। यानी कि इतने से पार्ट का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों, 23।
अब बात करते हैं फ्रैक्शनल वाले पार्ट की। ये वाला पार्ट मैंने पहले वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। हो गया क्लियर। अब अगर बात करें इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट को कैसे हल करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद क्या है 1 1 है। इतना ही नियम है, 2 से गुना करेंगे, पावर में ही करेंगे। इतना याद रख लेना कि पॉइंट से पहले पावर पॉजिटिव होते हैं और पॉइंट के बाद के पावर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसको कैसे हल करोगे, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2। अगर 3 डिजिट हो तो 2 की पावर -3, 4 हो तो 2 की पावर -4। अब अपने पास ऊपर डिजिट कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। अगर 2 की पावर -1 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। 2 की पावर -2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4। क्लियर है बात। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4। अगर मैं 1/2 को कैंसिल करके और मैं यहां क्या लिख दूं 0.5, तो हो सकता है कि 1/2 मतलब आधे का मतलब मैंने क्या लिख दिया 0.5। 1/4 को अगर कैंसिल करके लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 0.25। यहां तक क्लियर हुई। वापस रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, 1 और 1 है। पॉइंट से पहले पावर प्लस की होती है और पॉइंट के बाद पावर क्या हो जाती है, माइनस की। पॉइंट के बाद की जो पावर है माइनस की, कैसे चलेंगे, 2 की पावर -1 से। 0 हमारे पास ऑलरेडी है, पहले वाली साइड चलेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे और इधर वाली स्टार्ट करेंगे तो पावर माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो माइनस में क्या है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब है 1/4। दोनों को हल करेंगे 0.5 और 0.25। अब वही काम करना है। ये हल करने के बाद हमारे पास आया, इस 16 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हुआ। अगर मान लो मैं 5.5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और 0.25 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आएगा, 5 और 0.25, 0.5 और 0.25। इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, 0.5 और प्लस 0.25, आंसर क्या आ जाएगा 0.75। तो हमारे पास 23 तो ऑलरेडी है और पॉइंट पीछे क्या मिल गया हमें 0.75। ये दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया, क्या, डेसिमल आ गया। हो गया क्लियर। पूरे पार्ट को रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी को डेसिमल में बदलना हो तो 2 से गुना करते हैं। पॉइंट से पहले, यानी कि ये पॉइंट है फ्रैक्शनल पार्ट, इससे पहले पावर प्लस की रहेगी, इसके बाद पावर माइनस की रहेगी। हो गया क्लियर। एक सवाल और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो ये सवाल आपके सामने हो 1011 पॉइंट है और 101 101। अब पहले वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11। पहले वाले पार्ट का तो आ गया 11। बाद वाले पार्ट में क्या करोगे, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। अगर आपने ये पहले वाले पार्ट क्लियर नहीं है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। इसको आप लिख सकते हो 1/2, इसको आप 1/4, इसको आप 1/8। 1/2 का मतलब आप क्या लिख सकते हो 0.5, 1/4 का मतलब 0.25, 1/8 का मतलब 0.125। ये हो गया इनका हल। अब इन सब का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। इससे पहले ये देखो कि अगर कोई वैल्यू 0 आ रही है तो 0 वाली को छोड़ना पड़ेगा। तो 0 कहां पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो इस 2 नंबर वाली वैल्यू को तो आप छोड़ दो, किसका टोटल कर दो 0.5 और 0.125। सर इस 2 नंबर वाली वैल्यू को क्यों छोड़ा, ये देखिएगा। अगर 0.5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा और 0.25 को ऊपर 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अपने इसको प्लस में शामिल नहीं करेंगे। और 0.125 को 1 से करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.125 आएगा। अब अगर इसको प्लस करोगे तो 0.62 और 5, 0.625। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आंसर है, इधर वाले हिस्से का तो 11 आ ही रहा है और बाद वाले हिस्से का क्या आ रहा है 0.625। ये हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल आ गया। हो गया क्लियर। तो ये हमने बदल लिया है किसको, फ्रैक्शनल वाले बाइनरी को किस में बदल दिया है दोस्तों, डेसिमल पार्ट में बदल दिया है। तो देखिएगा एक बार वापस, ये अपनों ने आज स्टार्ट किया है सबसे पहले बाइनरी टू अदर, और सबसे पहला जो पार्ट देखा है वो किसको देखा है, बाइनरी टू डेसिमल। 2 से गुना करते हैं, पावर में गुना करते हैं। पॉइंट से पहले पावर क्या होती है प्लस की और पॉइंट के बाद पावर क्या होती है माइनस की। ये आपको मैंने पूरा पार्ट बता दिया। अब अगर आप चाहें कि सर थोड़ा सा इसका शॉर्टकट बता दो तो हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे मान लो पॉइंट से पहले कुछ भी दिया हो, पॉइंट के बाद में आपके सामने इस तरीके की कोई वैल्यू दी हो,
कुछ नहीं करना आपने, पहला जो स्थान होता है वो 0.5 का होता है, दूसरा स्थान 0.25 का, और तीसरा स्थान 0.125 का, और चौथा जो स्थान होता है 0.0625 का। ये लो, अब 3 वैल्यू दी हुई थी अपने पास, तीनों पे 1 है तो तीनों को जोड़ दो, 0.5, 0.25 और 0.125। आंसर देखिए क्या आएगा, 5, 7 और ये आ जाएगा 5, 2, 7 और 1, 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मान लो क्या दिया होता, 0, 0, 1 दिया होता तो ये भी कैंसिल हो जाता और ये भी कैंसिल हो जाता, आंसर क्या आ जाता, 125, 125। अगर ये दिया होता 1, 0 और 0 तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, क्या आ जाता, 0.5। अगर ये दिया होता 1, 0, 1 तो 0.5 भी प्लस हो जाता और 0.125 प्लस हो जाता, लेकिन 0.25 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो पहला स्थान 0.5 का, 0.25 का, 0.125 का। एक बार आप अभ्यास करके देखेंगे तो ये सवाल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये अपनों ने बात की है बाइनरी टू डेसिमल की। अब आगे बात करें बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल का रूल क्या कहता है, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए एक नियम है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले 3-3 के पेयर बनाएंगे। पॉइंट से पहले 3-3 के क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। बट पेयर बनेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन दूसरा नियम क्या है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 3-3 के क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। 3-3 के क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। लेकिन पेयर बनेगा कैसे, लेफ्ट टू राइट। बस इतना सा चेंज है, ये इंपॉर्टेंट है। वापस रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है तो पॉइंट से पहले 3-3 के पेयर बना दो। लेकिन कैसे बनाओ, राइट टू लेफ्ट। पॉइंट के बाद क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाने हैं, बट कैसे बनाना है, लेफ्ट टू राइट। तो कैसे बनाएंगे सर, 1, 0, 1, 1, 1 पॉइंट है, 1, 0, 1, 1 और 1। ये आपको एक संख्या दी हुई है बाइनरी, और इसको दोस्तों बदलना है किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज को समझिएगा। ये है पॉइंट से पहले, तो पॉइंट से पहले पेयर बनाओ कितने के, 3-3 के। तो ये पॉइंट से पहले 3 का पेयर और ये पॉइंट से पहले 3 का पेयर। जो पेयर अधूरा है, जो पेयर अधूरा है उसके आगे क्या लगा दो, 0। जो पेयर अधूरा है उसके आगे क्या लगा दो, 0। हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए, ये था पॉइंट से पहले, पेयर कैसे बनाए थे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा। अगर आप पॉइंट के बाद आ जाओगे तो पेयर कैसे बनेंगे, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यहां अगर राइट टू लेफ्ट कर दिया ना दोस्तों, ये सवाल गलत हो जाएगा अपना। हो गया क्लियर। अब अगर बात करें तो कुछ नहीं करना है, काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 4, 1, 2, 4। जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है उनको जोड़ दो, तो 4, 2, 6 और 1, 7। इधर क्या है, 2 पे है तो इधर आ गया 23। इधर वही काउंटिंग राइट साइड से ही शुरू होगी, 1, 2, 4, 1, 2, 4। अब कहीं आपने पेयर बना लिया हो लेफ्ट टू राइट और काउंटिंग लेफ्ट टू राइट लिखो, सवाल गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पेयर आपको चेंज करना है, पॉइंट से पहले तो राइट टू लेफ्ट और पॉइंट के बाद है लेफ्ट टू राइट। बाकी जो काउंटिंग है वो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अब इधर से क्या आ जाएगा, 4 और 1, 5 और इधर 4 और 2, 6। ये दोस्तों हमारा आ गया क्या, ऑक्टल आ गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, नियम क्या है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। बाइनरी से ऑक्टल में जाने का नियम क्या है, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू हो उसका पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसका पेयर बनाएंगे लेफ्ट टू राइट। लेकिन उनके नीचे जो काउंटिंग लिखेंगे वो राइट टू लेफ्ट चलेगी। हो गया क्लियर। एक सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1110111 पॉइंट है 10111। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट, पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट, ये पेयर बन गए। हो गया क्लियर। अब काउंटिंग लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4। जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है उनको जोड़ दो, तो 4 और 1, 4 और 1, 5 और 2, 7। तो यानी कि इनका टोटल कितना हो गया, 7।
2 और 1 3, ये तो आ गया पॉइंट से पहले। पॉइंट के बाद क्या आएगा, 4 और 1 5, और इधर क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, और इधर क्या आ जाएगा 4। ये हमारा आ गया दोस्तों ऑक्टल। ये हमारा क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। क्या नियम था, पॉइंट से पहले लेफ्ट टू राइट, सॉरी पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट और पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास किसका, बाइनरी से किस में जाना हो, ऑक्टल में जाना हो। 1-2 क्वेश्चन आप करिएगा। अगर आपको ये डाउट लगे कि सर हम इनको कैसे हल करें, तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी इनको हल करके देख सकते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, इसका जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में सबसे पहले देखिएगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना हो तो कोई नियम चेंज नहीं है, सेम ही है। पॉइंट से पहले 4-4 के पेयर बनाएंगे। पॉइंट से पहले 4-4 के पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। पॉइंट के बाद 4-4 के पेयर बनाओगे। कैसे बनेगा, लेफ्ट टू राइट। जैसे ऑक्टल है वैसे ही हेक्सा है, तो फिर फर्क क्या है सर, ऑक्टल के लिए 3-3 के पेयर थे और हेक्सा के लिए 4-4 के पेयर है। तो आपके सामने कोई बाइनरी संख्या हो 101111.101101, ये कोई बाइनरी संख्या है। इसी बाइनरी संख्या को अगर आपने कन्वर्ट करना हो किसमें दोस्तों, हेक्साडेसिमल में, तो हम बनाएंगे 4-4 के पेयर। अब पेयर बनाने का नियम मैंने आपको बता दिया। पॉइंट से पहले 4-4 के पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। जो पेयर अधूरा है उसके आगे 0 लगा दो। पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद आगे 4-4 के पेयर बनाएंगे। ये हो गया राइट, लेफ्ट टू राइट। काउंटिंग कैसे लिखेंगे, जैसे अपने लिखते आ रहे हैं, ये बाइनरी है। कैसे लिखोगे काउंटिंग, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। 1-2 बार अभ्यास कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है जोड़ दो, तो इधर से आ जाएगा 2, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। सारे क्यों जोड़े, क्योंकि सब पे 1 है। 15 को हेक्सा में क्या लिखते हैं, एफ। हेक्सा में क्या लिखते हैं, एफ। ये मैंने पहले क्लासेज में बताया हुआ। इधर से क्या आएगा, 8 और 2 10 और 1 11। 11 के लिए हम क्या लिखते हैं, बी। इधर से क्या आ जाएगा, 4। ये दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया कौन सा, हेक्साडेसिमल। पॉइंट से पहले 4-4 के पेयर, पॉइंट के बाद 3-3 के पेयर। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अपनों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा पार्ट कर लिया, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हो गया क्लियर। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये जो 3 पार्ट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपने दूसरा पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेसिमल। तो 2 नंबर पे अपने पढ़ेंगे डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर में सबसे पहले पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। तो आइएगा दोस्तों अब अपने पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी। जो भी लाइव बैठे हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए नियम क्या है, डेसिमल से बाइनरी में जाना हो। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखो। सबसे पहले आपके पास कौन सी संख्या हो, डेसिमल संख्या हो। डेसिमल संख्या से अगर हमें जाना हो किसमें, बाइनरी में जाना हो, तो कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले, नियम समझ लेना, पॉइंट से पहले 2 से गुणा। ये मैंने आपको बताया हुआ है। और ये गुणा कैसे होता है, पावर में। कैसे गुना होता है, पावर में। बट पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद 2 से गुणा करेंगे, बट ये गुणा पावर में नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सिंपल गुणा करेंगे। अब ये सिंपल क्या है ये देख लेते हैं। तो पॉइंट से पहले 2 से गुणा और पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, सॉरी डेसिमल से जाना है तो पॉइंट से पहले, थोड़ा सा ध्यान देना, डेसिमल से अगर जाना हो, ये मैंने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना आप, डेसिमल से 92 में जाना हो तो पॉइंट से पहले 2 से क्या देते हैं दोस्तों, भाग देते हैं, और पॉइंट के बाद 2 से गुणा करते हैं और सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? पॉइंट से पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा, सॉरी भाग, और पॉइंट के बाद 2 से क्या करेंगे, गुणा। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, पॉइंट से पहले 2 से भाग और पॉइंट के बाद 2 से गुणा और सिंपल मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, कौन सी संख्या हो, डेसिमल। जैसे मान लो 49.25, 49.25 एक डेसिमल संख्या है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 49.25 ये है पॉइंट से पहले, 2 से भाग दे दो, पॉइंट के बाद 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले भाग दे लेते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना हो तो 2 से भाग देते हैं, और 2 से भाग देने का तरीका क्या है, नॉर्मल 2। 49 में अगर 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 24। शेषफल कितना बच जाएगा, 1। फिर 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 12। शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग दोगे तो 6, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दोगे तो 3, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दोगे तो 1 और शेषफल 1 बचेगा। हो गया क्लियर? अब आप इसको उल्टा लिखेंगे, बॉटम टू अप। कैसे आएगा, 1 0, सॉरी 1 1 000 और 1 1 1 000 और 1, ये आपके पास आ गई बाइनरी। लेकिन अब अपने को हल करना है किसको, पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद जाएंगे तो 2 से सिंपल गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, 0.25, इसको 2 से नॉर्मल गुणा करेंगे जैसे अपने मैथमेटिक्स में करते हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा है सिंपल गुणा, ताकि आपको याद रहे कि गुणा कैसे करना है। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए नियम क्या है यहां पर, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.50। क्या आ जाएगा, 0.50। अब यहां पे एक छोटा सा नियम काम करेगा कि अगर इस पॉइंट से पहले कोई वैल्यू आपके पास है तो वो वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज वहां कोई भी वैल्यू पॉइंट से पहले नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब वापस क्या करेंगे, पीछे क्या बचेगा, 0.50, फिर उठा लो 0.50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ये हमारा क्या हो जाएगा 1.00। अब अपने पास पॉइंट से पहले क्या बचेगा, 1। पहले हमारे पास नहीं था तो क्या लिखा, 0। अब है तो क्या लिखा, 1 लिखा। अब 0.25 से को 2 से गुणा करेंगे तो 0.50, पॉइंट से पहले कुछ नहीं बच रहा तो आप क्या मान लो वहां पर 0। 0.50 को 2 से किया तो 1.00 हो गया, तो पॉइंट से पहले क्या बच गया, 1। तो अब अपने को डिफॉल्ट मानने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया तो पहले आया 0, दोबारा मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 आया। तो 0 1 हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। हो गया क्लियर? एक सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बड़ा सिंपल सा सवाल, 49 का तो आप सबको पता ही चल गया कैसे निकालेंगे। 49 के बाद मान लो लिखा हो 75। अब 75 की अगर बात करें तो इसको बदलना हो किसमें दोस्तों, ये डेसिमल संख्या है। कौन सी संख्या है, डेसिमल, और बदलना किसमें हो, बाइनरी में। तो 49 की बाइनरी आप सबको पता है क्या होती है, 11 000 1, 11 000 और 1। अब बच गया क्या, 0.75, इसको 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 75 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1.50, यानी कि 75 का डबल करोगे तो 150। 0.2 के बाद है तो आपने 0.2 के बाद लगाया। अब देखो बाय डिफॉल्ट अपने पास ऑलरेडी 1 बच गया, अब अपने को डिफॉल्ट कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अब फिर पीछे क्या बचा हुआ है, 0.50। 0.50 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से, तो क्या बचेगा 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। अब कई बार स्टूडेंट बोल देते हैं सर कि मान लो ये तो कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट न हो तो वो कैसे करें। जैसे मान लो पॉइंट के बाद 30 हो तो 30 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0.60।
आप डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या मान लिया, 0, पीछे क्या बचा 0.60, फिर 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 1.20, फिर पीछे क्या बचा 20, तो फिर 20 को किससे करो 2 से तो क्या बचेगा 0.40, कुछ नहीं बचा तो क्या मान लो 0, फिर 0.4 को किससे करोगे 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 0.80, फिर 0.80 को किससे करोगे 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 1.60, फिर वापस रिपीट होने लग जाएगा। इसका मतलब सर हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, इसके लिए जो ऑप्शन मिलेंगे ना आपको 4, उसमें देख लेना कि 2 बार किया हो तो 2 बार करो। अब ये तो खत्म ही हो गया, आगे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू है जो कंटिन्यू चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। इसलिए आपके पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें अगर पॉइंट के बाद 2 तक है तो 2 बार कर लेना, 3 तक है तो 3 बार कर लेना, और 4 तक है तो दोस्तों 4 बार कर लेना। ये हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं, अब अपने पास है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, देखिए दोस्तों डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो तो नियम क्या है, पॉइंट से पहले 8 से भाग, और वही नियम है पॉइंट के बाद 8 से गुना करेंगे, बट ये गुना कौन सा करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा करेंगे, सिंपल है मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी जैसे लिया मान लो 47.880, ये कौन सी संख्या है, डेसिमल, जाना किस में है, ऑक्टल में। अब पहले वाले को क्या करोगे 8 से भाग, और बाद वाले को 8 से गुना करेंगे, तो पहले भाग दे लेते हैं। 47 को अगर 8 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 को 5 तक किए तो 40 आगे, शेषफल कितना बच गया 7, तो उल्टा लिख दो आपको, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 57। ये मैंने पुराने बताए हुए हैं, सारा वीडियो चेक कर लेना। पॉइंट के बाद वाले अपना टारगेट है कि पॉइंट के बाद वाले समझना। अब पॉइंट के बाद क्या है, 0.80 इंटू किससे करोगे 8, किसे मल्टीप्लाई करोगे 8, 80 को अगर 8 से करोगे तो 8 8 64, ये हो जाएगा आपका 640। क्या हो जाएगा 640, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, ये आपने लगा दिया पॉइंट 2 के बाद, तो पॉइंट से पहले आपके पास 6 बचा, उसके बाद 0.40 को किससे मल्टीप्लाई करो 8 8 चौके 32, 3.20, फिर 2 बच गया, 0.20 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 1.60। अब 3 तक है तो 3 बार कर लो, नहीं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आएगा 6, जैसे किया ना वैसे वैसे लिखिएगा, पहले 6 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा 1। ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। अब कुछ नहीं है, बाइनरी में 2 से भाग 2 से गुना, ऑक्टल में 8 से भाग और 8 से गुना, ऐसी हेक्सा में क्या करोगे 16 से भाग और 16 से गुना। तो चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका दोस्तों, कौन सा है, हेक्सा डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। कौन सा है, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल से हेक्सा में जाने के लिए रूल क्या है, पॉइंट से पहले क्या करोगे 16 से भाग, पॉइंट के बाद 16 से गुना करेंगे। कौन सा गुना करोगे, सिंपल। पॉइंट से पहले भाग और पॉइंट के बाद क्या करोगे, गुना करोगे। कौन सा गुना करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। हो गया क्लियर। तो अब देख लेते हैं, अपने पास कोई भी डेसिमल संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 47.6 एक डेसिमल संख्या है, किसमें बदलना है, हेक्सा में। हेक्सा का बेस कितना होता है 16, तो पॉइंट से पहले तो भाग दे लेंगे किससे 16 से, तो भाग दोगे कहां तक आ जाएगा, 16 को 3 से करोगे तो 48 हो जाएगा, 2 तक करेंगे तो 16 दूने 32, बच गया कितना 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2F। आ जाएगा 2F। पीछे क्या बचा हुआ है 0.6, 0.6 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो क्या आ जाएगा 16 छिके 96, 16 छिके क्या आ जाएगा 96। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.96, क्या आ जाएगा 0.96, 16 छिके 96। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं अपने यहां पर, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आपके पास यहां वैल्यू हो 9,
9 हो तो अब देखिएगा 0.9 को अगर मान लो किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 0.9 को किससे करोगे 16 से, क्या आ जाएगा 16 निमा 144, 16 निमा 144 हो जाएगा, 16 निमा 144 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.4, 0.4। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या बच गया 4, किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 16 चौके 64, 0.6। तो पहले वाले पार्ट में क्या आ जाएगा 14 का मतलब क्या होता है 10 का मतलब ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई और 6, ई और 6। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों हेक्साडेसिमल, ये हमारा क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल। हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों हेक्साडेसिमल का पार्ट आ गया। क्लियर होगी बात। तो आज अपनों ने बात की है किसकी बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में बात की है। तो ये था दोस्तों आज पार्ट कंप्लीट, बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये देखिएगा अगर कोई सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके की ये क्लास के लिए अब अपने पास ऑक्टल और क्या बचेगा हेक्साडेसिमल, उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।